दोस्तों देखते ही देखते पीएम मोदी के 10 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, समाप्त होने के कगार पर है। बीते 10 सालों में भारत कितना बदला, इसका सटीक अनुभव वही बता सकता है जिसने 2014 के पहले के 10 साल को देखा हो और 2014 के बाद के 10 साल को देखा हो। तो सबकी अपनी अपनी अनुभव है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या मिला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड क्लासिक प्रोजेक्ट, जिसमें से कुछ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो कुछ ने भारत में प्रथम स्थान का रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो भारत में पहली बार देखने को मिले हैं। मैं आपको बीते 10 साल के सफर में ले चलूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक जय हिंद हमें मोटिवेशन से भर देता है और अपने देश पर प्राउड फील करवाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में बने 50 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें से 20 प्रोजेक्ट काफी ज्यादा बड़े हैं जो कि वर्ल्ड क्लासिक हैं। कृपया अपने सीट बेल्ट को बांध लें। हमारा पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये अपने प्यारे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। आपने 8 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे के बारे में तो सुना होगा, ये आम बात है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेसवे 16 लेन का है, 60 लेन एक्सप्रेसवे, और ये भारत में पहली बार भी है। पता नहीं दुनिया में कितने देश हैं, बहुत ही कम देश हैं जहां पर 16 लेन वाला एक्सप्रेसवे मौजूद है। चूंकि मुझे 50 प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, इसलिए मैं हर प्रोजेक्ट में बहुत कम समय लूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस पर भी आपको डिटेल चाहिए होगा आप बस कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। दूसरा प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ RRTS। ये अपने प्यारे भारत का पहला सेमी हाई स्पीड लाइन है। इसका काम अभी भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दिया गया तीसरा प्रोजेक्ट है ओखा बाइट द्वारिका ब्रिज, जो कि गुजरात में है। इसका लुक गजब का है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये अपने भारत में बनकर के तैयार हो गया है। चार नंबर पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसका काम अभी भी चल रहा है। इसके बहुत से सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर पर है भालदा पार्क, जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद है। ये सोलर पार्क है, जिससे कि हम लोगों को 2255 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। छह नंबर पर है कोटा चंबल ब्रिज। ये भी राजस्थान में है। ये राजस्थान के कोटा में है। इसकी लुक भी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। नंबर 7 पर है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। इसे बेंगलोर से मैसूर के बीच में बनाया जा रहा है। सात नंबर पर है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, जो कि 21.8 किलोमीटर का है। ये दुनिया के सबसे लंबे सी ब्रिजों में से एक है। ये अपने आप में बहुत ही खास है। समुद्र के ऊपर 21 किलोमीटर लंबा पुल। ये इतना आसान नहीं था, कई दशकों का समय लग गया। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन का काम तो 10 साल में ही पूरा हो गया है, लेकिन इसकी तैयारी दशकों से चल रही थी। नंबर 9 पर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जाने वाली ये एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाया गया है और दिल्ली से मेरठ के बीच में RRTS को भी चलाया जा रहा है, जिसे नमो भारत बोलते हैं। ये एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ के निवासियों को समर्पित है। नंबर 10 पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे बड़ा स्टैचू आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
नंबर 11 पर है बोगीबील ब्रिज। इसे असम में बनाया गया है। ये पूरे एशिया का दूसरा और भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, जो कि 4.94 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज में रेल भी जाती है और गाड़ी भी चलती है, इसलिए इसे बोगीबील ब्रिज बोला जा रहा है, रेल रोड ब्रिज। नंबर 12 पर है चिनाब ब्रिज। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि ये पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो कि 359 मीटर लंबा है। एफिल टावर इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका 99% काम कंप्लीट हो चुका है। नंबर 13 पर है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसको कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये 135 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है। नंबर 14 पर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके उद्घाटन में डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत में मौजूद है। नंबर 15 पर है पूरे एशिया का सबसे लंबा रोपवे, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। रोपवे को आप एक तरह का स्काई बस समझ सकते हैं, तारों पर चलने वाला झूला। पूरे एशिया का सबसे लंबा रोपवे गुजरात में बनाया गया है, जिसे कि गार्नियर माउंटेन रोपवे कहते हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं कि भारत में किन किन राज्यों में इस तरह के रोपवे को चलाया जाना है। नंबर 16 पर है पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, जिसे कि यशोभूमि कहते हैं। इसे दिल्ली में बनाया गया है। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर अपने भारत में ही मौजूद है। सत्रह नंबर पर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका कॉस्ट है 1,24,000 करोड़। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक गुजरात मुंबई साइड जाता है और एक कोलकाता के साइड। 18 नंबर पर है अमृतसर बीकानेर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये वाला एक्सप्रेसवे कहीं पर 4 लेन है तो कहीं पर 6 लेन है। इसकी टोटल लंबाई 1257 किलोमीटर है। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। 19 नंबर पर है न्यू जुआरी ब्रिज गोवा। इसको भी सीन करो आप, लगेगा ही नहीं कि ये भारत में बना है, लेकिन ये भारत में बनकर के तैयार है। मैं जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ आप उस जगह पर जाकर के देख सकते हो, ये सब अवेलेबल है। नंबर 20 पर है हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पिछले 70 सालों में हमारे देश हित के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता था उसे पुराने पार्लियामेंट में लिया जाता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नया पार्लियामेंट बनाया और ये पार्लियामेंट भी वर्ल्ड क्लासिक है। ये अपने आप में काफी खास है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। नंबर 21 पर है एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक, जिसे कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। चूंकि ये एशिया का सबसे लंबा है इसलिए ये वर्ल्ड क्लासिक है। नंबर 22 पर है न्यू मांदोबी ब्रिज गोवा। इसको अटल सेतु भी बोलते हैं। इसे मांदोबी नदी पर बनाया गया है और इस अटल सेतु को तीसरा मांदोबी ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि इस नदी पर इस तरह का तीसरा ब्रिज बनाया गया है। इसके पहले का जो 2 ब्रिज था वो टूट करके खत्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। नंबर 23 पर है भारत का सबसे लंबा रोड टनल, जो कि 9.28 किलोमीटर है। इसे चेन्नई नासरी टनल जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। इसे जम्मू कश्मीर में उधमपुर रामबन सेक्शन में बनाया गया है। नंबर 24 पर है बनिहाल काजीगुड़ टनल। ये जम्मू कश्मीर में बनकर के तैयार हो गया है। 2021 से ही ये अपने सेवा प्रदान कर रहा है। ये 1790 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। हिमालय के पर्वत श्रृंखला में से बनाया गया है। नंबर 25 पर है भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसे कि रंगूधाम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी कहते हैं। इसे तेलंगाना में बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है। इसे ऑपरेट करने का काम एनटीपीसी करती है।
नंबर 26 पर है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, जहां पर इस बार का G20 समिट आयोजित किया गया था। नंबर 27 पर है गिफ्ट सिटी, गुजरात। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। ये भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। नंबर 28 पर है वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईएस्ट टनल, जिसे कि 3000 मीटर हाइट पर बनाया गया है और इस टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसको रोहतांग टनल बोलते हैं, जिसे कि हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। नंबर 29 नंबर पर है अंजी खाद ब्रिज, जिसे कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और ये तैयार हो चुका है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 30 पर है वंदे भारत एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि वंदे भारत किस तरह से भारत के हर एक राज्य में चल रहा है। जहां पटरी पहुंची है वहां वंदे भारत पहुंच रहा है। नंबर 31 पर है धोला सादिया ब्रिज, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ये 9.15 किलोमीटर लंबा है। इसे भूपेन हजारिया ब्रिज भी कहते हैं। भारत में नदी के ऊपर बनाया गया सबसे लंबा ब्रिज यही है। अगर समुद्र के ऊपर बनाए गए सबसे लंबे ब्रिज की बात करें तो वो है मुंबई में MTHL, लेकिन नदी के ऊपर जो बनाया गया है वो यही है, धोला सादिया ब्रिज। नंबर 32 पर है वेस्टर्न पेरिफेरल, ये हरियाणा में है। इसके पहले मैंने बताया था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, और ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कहते हैं। ये 35.6 किलोमीटर लंबा है। नंबर 34 पर है नेशनल हाईवे। मैंने आपको कई एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, लेकिन एक भी नेशनल हाईवे के बारे में नहीं बताया। 10 साल में हजारों नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, कितनों के बारे में बताऊं? बस आप ये समझ लीजिए कि 10 साल के अंदर भारत के अंदर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। पता ये कितना होता है? पूरे भारत में टोटल जितने नेशनल हाईवे थे उसके 37% नेशनल हाईवे को सिर्फ 10 साल में बनाया गया है। जिस रोड पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस रोड को जोड़ने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। 10 सालों के अंदर 55,000 किलोमीटर के सड़क को बनाया है। सॉरी, सड़क तो गांव में होता है, वो तो अलग बना है। यहाँ पर नेशनल हाईवे की बात हो रही है। छोटे छोटे गांव में जो गलियों में रोड बन रहा है वो अलग है, नेशनल हाईवे अलग है, एक्सप्रेसवे अलग है। समय कम है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 35 पर है एक्सप्रेसवे। मैंने आपको कई एक्सप्रेसवे के बारे में बताया। आप बस यूँ समझ लीजिए कि 2014 से पहले भारत में 1000 किलोमीटर के आसपास एक्सप्रेसवे मौजूद थे, जो कि अभी बढ़कर के 5000 किलोमीटर हो चुके हैं। और देशों के कंपेयर में तो हम काफी पीछे हैं, लेकिन जब आप 2014 के पहले 70 सालों से कंपेयर करो तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि 70 सालों में अपने भारत में 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना था और महज 10 सालों में और 4000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना। बाकी आप समझदार खुद ही हैं, अंदाजा लगा लीजिए क्या फर्क है। नंबर 36 पर है मुंबई मेट्रो। अगर आपको मुंबई मेट्रो पर डिटेल वीडियो चाहिए, कहां कहां कितना बना, कितना खर्चा हुआ, तो आप कमेंट कीजिए। नंबर 37 पर है जयपुर मेट्रो। 2014 के पहले ये नहीं था, लेकिन अब जयपुर में भी मेट्रो चल रहा है। इस पर भी आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट कीजिए। नंबर 38 पर है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए कमेंट करें, अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। नंबर 39 पे है कोची मेट्रो। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको इस पर भी डिटेल चाहिए तो आप बस कॉमेंट कर दीजिए। नंबर 40 पर है लखनऊ मेट्रो। अगर डिटेल चाहिए तो कॉमेंट कर देना यार। नंबर 41 पर है हैदराबाद मेट्रो। पता है पहले अपने देश में सिर्फ दिल्ली मेट्रो हुआ करता था, लेकिन अब हर एक राज्य में मेट्रो को बनाने का प्लान चल रहा है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, आपके राज्य में अगर मेट्रो नहीं बना है तो आने वाले टाइम में बनेगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप बस अपने राज्य का नाम कमेंट कर दीजिए। नंबर 41 पर है अहमदाबाद मेट्रो। नंबर 43 पर है नागपुर मेट्रो। नंबर 44 पर है पुणे मेट्रो। नंबर 45 पर है कानपुर मेट्रो। नंबर 47 पर है नवी मुंबई मेट्रो। नंबर 48 पर है आगरा मेट्रो। विरासत के नए सफर पर डिटेल चाहिए कमेंट कीजिए। नंबर 49 पर है गंगा वाटरवेज। इसके तहत गंगा नदी पर कार्गो शिप को चलाने का प्लानिंग किया जा रहा है। कार्गो शिप को समुद्र में देखते थे, लेकिन अब भारतीय नदियों में भी कार्गो वगैरह को चलाया जाएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो इन सब टॉपिक पर लाऊंगा। नंबर 50 पर है सोलर कैपेसिटी।
कैन यू इमेजिन कि 2014 के पहले भारत की जो सोलर कैपेसिटी थी वो 2.6 गीगावाट की थी, जो कि 2024 में बढ़ करके 82 गीगावाट की हो गई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना % का ग्रोथ हुआ है पार्टिकुलर इस क्षेत्र में। नंबर 51 पर बताना चाहेंगे कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बन रहा है। गाइस, मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजों पर बातचीत नहीं की है कि कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट बने, कितने नए इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुए, कई चीजों पर मैंने बात नहीं की है। मैंने सिर्फ कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बात की है जो कि सिर्फ 2014 के बाद मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में दिए हैं। इसके बाद भी कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को चोर बोलेंगे, तो क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार है, भगवान मुंह दिया है, जो बोलना है बोलो। बट रियलिटी तो यही है कि जितना विकास इस 10 साल में हुआ है वो आज तक के पूरे इतिहास में नहीं हुआ था। पता नहीं फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब तक हैं उनसे देश का विकास करवा लो। आगे कौन आएगा, इतना स्पीड से देश ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे मर्जी से वोट दो। सब कुछ आपके मर्जी पर है। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग सोचो क्या सही है क्या गलत है, क्या ये सच में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, 10 साल में आपको बदलाव देखने को मिला या नहीं मिला। आप खुद एनालिसिस करो। अगर वो बंदा चोर रहता तो इतना सारा प्रोजेक्ट आपको देखने को क्यों मिल रहा है, अभी क्यों हो रहा है, 70 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। पीएम मोदी जब सत्ता में आए तो अलग से पैसा लेकर के तो नहीं आए थे, जो भी देश में था उसी का उन्होंने यूटिलाइज करके देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारे चीजों के बारे में, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चले कि पिछले 10 सालों में भारत में क्या बदला। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।